सभी को स्वागत है आपका टीके लवर में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं महान ग्रंथ की एवं काव्य की, जिसका नाम है महाभारत। आज से कुछ समय पूर्व मेरे मन में काफ़ी सवालों ने अपना घेरा कर लिया था। उसी के चलते भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद से मैंने यूट्यूब पर जो उपलब्ध थे महाभारत उसी को देखा, परंतु उसे देखने से मुझे मेरे सवालों के थोड़े से जवाब मिले, लेकिन पूरे जो उसी संतुष्टि वाला जवाब है वो नहीं मिले। उन सवालों ने काफ़ी मेरे हृदय को काफ़ी झंझोड़ कर रख दिया था। तो उसी के चलते मैंने आज महाभारत की संपूर्ण जो के वेदव्यास द्वारा रचित जो संपूर्ण पुस्तक है उसको पढ़ने का निर्णय किया है। पढ़ते पढ़ते ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो भी बना ली जाए, जिससे कि कभी मन में कोई और भी सवालों किसी के और काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो उनको भी उन सवालों का जवाब मिल जाए। मैं आप लोगों की तरह एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं कोई बड़े गुरुकुल या फिर कोई बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ नहीं, साधारण से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन इस काव्य को पढ़ने के अंश से एक बहुत ही इच्छा हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का और इसे पढ़ने का निश्चय किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको इस महाभारत की कथा की सबसे महानता और इसकी विख्याता के बारे में बताऊंगा। मेरे मन में आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया था, मेरे मन पे एक सवाल आया था कि महाभारत क्यों पढ़े, इसकी महानता ऐसा क्या है महाभारत में कि महाभारत से जो भी मेरे मन में सवाल है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी की प्रसिद्धि को बताते हुए मैं आपको इस महाभारत की महानता के बारे में बताऊंगा कि मैंने ये महाभारत को ही पढ़ना क्यों निश्चय किया। उसके पहले महाभारत की लेखन किसने इसको लिखा, कैसे क्या लिखा, उसके बारे में हम जानते हैं। जी, महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास हिमालय की एक पवित्र गुफा में तपस्या में लीन होकर मन ही मन महाभारत को शुरू से अंत तक की सभी घटनाओं को स्मरण करके महाभारत की रचना तो कर ली थी। वेदव्यास ने मन ही मन में महाभारत की रचना तो कर ली, परंतु एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को साधारण जन तक कैसे पहुंचाया जाए। इस काव्य की जटिल रचना और बड़ी लंबाई के कारण बहुत कठिन था। कोई बिना गलती के वैसा ही लिखता जाए जैसे व्यास जी बोलते जाए। इसलिए महर्षि व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी गणेश जी के पास पहुँचे। भगवान गणेश वेदव्यास के कहने पर काव्य लिखने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु गणेश ने वेदव्यास जी के सामने एक शर्त रखी कि एक बार काव्य लिखना शुरू हो जाए, फिर काव्य के समाप्त होने तक में बीच में कहीं भी लिखना बंद नहीं करेंगे। वेदव्यास जी ये तो जानते थे कि इस काव्य की विशालता एवं लंबाई के कारण इस काव्य को बिना रुके कहना तो असंभव है। इसलिए वेदव्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी। कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले आपको उस श्लोक का अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह शर्त को स्वीकार कर लिया। इस तरह वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। बीच बीच में वेदव्यास कठिन श्लोक कहते थे तो गणेश उस कठिन श्लोक के अर्थ का विचार करते थे। इस समय में वेदव्यास नए श्लोक की रचना कर लेते थे। इस प्रकार महाभारत 3 वर्षों के समय में लिखा गया था। वेदव्यास द्वारा उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोक का सर्वप्रथम अद्ध भारत ग्रंथ लिखा। इसके बाद उपाख्यानों को छोड़कर भारत संहिता लिखा, जिसमें 24,000 श्लोक थे। महाभारत की रचना के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। बाद में अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल सभी को इसका अध्ययन कराया। वैशंपायन जी ने मनुष्य को इसका प्रवचन दिया। वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया था। महाभारत की महत्व विख्याता के बारे में अब एक कहानी सुनते कि क्यों इस महाभारत को चारों वेदों से भी बढ़कर माना गया है। जय भारत और महाभारत ये तीनों प्रसिद्ध नामों से महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य, जो आज के युग में हम महाभारत के नाम से जानते हैं। वेदव्यास द्वारा भारत नाम के ग्रंथ की सबसे पहले रचना की गई, जिसमें 1 लाख श्लोक थे। भारत नाम के ग्रंथ में वेदव्यास ने भारतवंशियों के चरित्र के साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशियों, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी लिखे। इसके बाद महर्षि व्यास द्वारा सिर्फ भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य का निर्माण किया गया। ये दोनों काव्यों में अधर्म पर धर्म की विजय होने के कारण इसे जय संहिता के नाम से जाना गया। महाभारत की एक कथा के अनुसार देवता ने एक तराजू में चारों वेद रखे और दूसरे तराजू में भारत ग्रंथ को रखा। भारत सभी वेदों की तुलना में बहुत भारी प्रसिद्ध हुआ, इसलिए भारत ग्रंथ की महानता को देखते हुए देवताओं व ऋषियों द्वारा इस ग्रंथ का नाम महाभारत दिया गया। इस
कारण आज भी हम इस काव्य को महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत को पंचम वेद माना जाता है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, जिसे आज भी अगर सांसारिक मनुष्य के जीवन में कोई भी समस्या आती है तो अगर आप उसे पढ़ते हैं तो इतना ही है, उस ग्रंथ की मानता है कि आपके सारी समस्याएं उस ग्रंथ को सिर्फ पढ़ने से ही सॉल्व हो जाती है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उस हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जिसे साक्षात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नियमित बनाकर कलयुगी प्राणियों के लिए दिया था। उस ग्रंथ का नाम है श्री भगवद गीता। ये हमें महाभारत से ही मिलता है। संपूर्ण महाभारत में 1,10,000 श्लोकों की संख्या है और 18 पर्व 100 उपपर्व में विभाजित किया गया है। महाभारत के जो 18 पर्व है वो निम्नलिखित है। इस महाकाव्य की विशालता और महानता का अंदाजा महाभारत के प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है जो महाभारत में है वह संसार में आपको कहीं भी अवश्य मिल जाएगा और जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि महाभारत में कोई भी चीज़ आपको बताई गई है कोई भी जगह के बारे में तो वो संसार में आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल जाएगी। लेकिन जो अगर महाभारत में किसी भी चीज़, किसी भी शास्त्र, किसी भी विधि का कोई अगर वर्णन नहीं मिलता तो वो संसार में आपको कहीं नहीं मिलती है। इसलिए महाभारत को सबसे पवित्र एवं ज्ञानमय ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के जो 18 पर्व है उनके नाम निम्नलिखित है। पहला पर्व आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिका पर्व, आश्रवार्षिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत 100 कौरवों भाइयों और 5 पांडवों के बीच भूमि के लिए महायुद्ध की उत्पत्ति हुई। इस महाकाव्य के विद्वानों द्वारा तिथियां अलग अलग निर्धारित की गई है। एक छोटी सी भूमि का टुकड़ा जिसके बदले इतना बड़ा महान युद्ध हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना धर्म क्षेत्र कुरु भूमि जहाँ पर युद्ध के लिए इकट्ठी हुई और वही विनाश की और उसी जगह विनाश को प्राप्त हुई, सिर्फ एक छोटी सी भूमि के टुकड़े के लिए। आज भी हम देखते हैं कि जो 2 भाइयों में एक भूमि को लेकर बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। हमारे इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ना पढ़ते ना उन्हें कुछ समझते और हम आज फिर वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे इतिहास में दोहरा रखी है। इतिहास को पढ़ने का जो मूल उद्देश्य होता है वो इसलिए नहीं होता कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, हम समझ सकें। ये इसलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है इतिहास को कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई, उन घटनाओं से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ये इतिहास का मूल उद्देश्य होता है। इस वीडियो में एक छोटी सी बात मैं अपनी ओर से ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन प्लीज़ आप जिस धर्म से भी हो उसे उस धर्म की शिक्षा जरूर दें। हिंदू धर्म से हो तो सबसे मूल ग्रंथ बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया साधारण भगवत गीता तो उसे याद होनी ही चाहिए। सिर्फ भगवत गीता, जैसे आपके बच्चों को याद होता है कि सन की स्पेलिंग क्या है, मून की स्पेलिंग क्या है, वैसे ही आप कई बीच 10 आदमी को बीच में या फिर 10 महिला को बीच में अगर अपने पुत्र या पुत्री से पूछे कि बेटा भगवत गीता के 10वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या है, तो बिना झिझके बिना सोचे उस जवाब का जवाब उस श्लोक को आपको बता सके, आपका सवाल का जवाब दे सके। अगर सभी बच्चे ऐसा हो जाएंगे तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आज जो बच्चों में अज्ञानता फैली है, बेविचार फैला है, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप छोटी सी बात कहते हैं बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे आज माँ बाप 2 बच्चों को 2 छोटी सी बात कह देते हैं, बच्चे गुस्से में आके माँ बाप को उल्टा सल्टा कह देते हैं, यहाँ पे स्वयं को शरीर को नष्ट कर लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ अज्ञानता की वजह से, क्योंकि आपने उनको इस समस्याओं से, इस समाज से, इन लड़ाइयों से, अपने जो द्वेषों से लड़ना सिखाया ही नहीं। और हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, ये हमें सिर्फ इनसे लड़ना ही तो सिखाते हैं। अर्जुन जैसा महान पुरुष उस युद्ध में जब शीतल पड़ गया तो हम तो क्या ही है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको जब ज्ञान दिया, उनका मोह नष्ट किया, तो फिर वही अर्जुन युद्ध लड़ा और जीत को प्राप्त हुआ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चे को और आप स्वयं भी एक बार भविष्य में एक बार भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें और हो तो इसे कंठस्थ जरूर कर ले। इस कंठस्थ करने से आपके जीवन में एक फ़ायदे नहीं अनेक फ़ायदे हो जाएंगे।
बहुत सारा, आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे। भारतीय गणित शास्त्री और खगोलज्ञ भरामीर के मुताबिक जो महाभारत है वो 2449 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र और खगोल आर्यभट्ट के मुताबिक 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। पुराणों में देखा जाए तो महाभारत का युद्ध 1900 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों में दी गई वंशावली में चंद्रगुप्त मौर्य से देखा जाए तो 1900 ईसा पूर्व की तिथि से कुछ विद्वानों के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर महाभारत का युद्ध 3067 ईसा पूर्व 13 नवंबर 3143 ईसा पूर्व हुआ था। आज हमें भी ये सुनने को मिलता है कि जो महाभारत का युद्ध 3000 ईसा पूर्व हुआ था। जैसे कि अगर हम जोड़े तो ऐसा कहा जाता है कि आज अभी तक कलयुग की जो आयु है वो 5500 वर्ष हो चुकी है। कलयुग की आयु टोटल 4,32,000 वर्ष बताएगी, जिसमें से अभी 5500 वर्ष खत्म हो चुके हैं। तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महाभारत का जो युद्ध है वो 3400 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व के लमसम हुआ था। इस वीडियो में केवल हमने महाभारत की महानता और विख्यातता के बारे में वर्णन किया है। अगली वीडियो से हमारी महाभारत का जो पहला पर्व आदि पर्व है वो हम आरंभ करेंगे। राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। शब्द दिग्घोषित हुआ